आचार्य रजनीश का भगवान रजनीश बनना और फिर ओशो हो जाना, ये एक बड़ी यात्रा थी। खासकर जबलपुर से निकल के दुनिया के तमाम देशों में ओशो का संदेश फैल जाना। ओशो एक सन्यासी से भगवान, भगवान से रजनीश बन गए और एक बड़ा वर्ग, एक बड़ी अनुयायियों की संख्या अमेरिका से लेके भारत और अन्य देशों में भी उनके अनुयायियों की ऐसी तेजी से बढ़ी कि दुनिया दंग रह गई। उन्होंने कहा, तुम खुद में भगवान हो, मैं कौन हूं ये पूछना चाहती थी। आज ओशो का 93वां जन्म दिवस था। भंवरताल स्थित मौल श्री के वृक्ष तले हजारों हजार श्रद्धालुओं ने आज उस वृक्ष को स्पर्श किया और ओशो को महसूस किया। भारत के भी कोने कोने से श्रद्धालु वहां जमा हुए और देर रात तक ओशो रस बरसे के संगीत में झूमते रहे। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्वामी अरुण जी, आप कहाँ से आए हैं? अभी तो इलाहाबाद से हूँ, प्रयाग से। इलाहाबाद से। आपने ओशो को देखा है? हाँ, देखा हूँ, मिला हूँ, उनके पास 6 साल रहा भी हूँ पूना में। क्या लगता है ओशो को लेके कि आज जो स्थितियाँ है, ओशो जो बोलते थे, क्या उस पर आज दुनिया में क्या हो रहा है? लोग जो पहले, क्योंकि भारत की पुरानी परंपरा रही है, वो थोड़ा विद्रोह को लेकर सामने आए। हर चीज़ के प्रति बगावत, एक खोज, एक स्वयं के अनुभव हो, उसके बाद ही किसी चीज़ के प्रति वो होना, मतलब उसको मानने की जरूरत नहीं, वो तो हुआ। आपने कितना समय बिताया रजनीश जी के साथ, ओशो के साथ? 6 साल। 6 साल पूना में। हाँ, और वैसे उनको इलाहाबाद में जब आचार्य के रूप में आए थे तो मैंने देखा, मेरे चाचा जी ले गए थे। मैं अभी हाई स्कूल में पढ़ता था, तो मेरा इन साधु संतों में कोई विश्वास नहीं था। और तो मेरे मन में था कोई साधु होंगे, लेकिन मैंने पाया कि नहीं, वो उनके भीतर एक आग थी उस समय। मैं माँ कृष्ण चेतना। माँ कृष्ण चेतना। कृष्ण चेतना जी, मैं खजुराहो से हूँ। खजुराहो में हम लोगों का आश्रम बन रहा है और लगभग कंप्लीट होने वाला है। और मेरे फादर ओशो के फॉलोअर थे। मेरे घर में डायमंड पॉकेट बुक्स के रूप में आचार्य रजनीश की किताबें आती थी, फोटो लगी रहती थी और घर में पिता चर्चा करते थे। मैं तब होश संभाल रही थी, लेकिन सुना कर रही थी, मेरे कान में उनकी बातें जाती रही। आज ये मौल श्री वृक्ष के नीचे आप आए हैं जी, यहाँ ओशो ने बोधि प्राप्त की, क्या लग रहा है? बहुत बड़ा सौभाग्य है। सारे रोंगटे जो है ना, वो जीवंत से हो गए हैं और उस मौल श्री के नीचे खड़े हैं जहाँ पर ओशो को संबोधि प्राप्त हुई। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। दोस्तों, आज ओशो जी, आचार्य रजनीश, जिन्हें कि यहाँ पर महाकौशल कॉलेज में उन्होंने दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक भी रहे, जी, आज उनका जन्मदिन है। कौन सा जन्मदिन है उनका ये आज का? उनका ये है 91 1931 में उनका जन्म है। 93वां पूरा हो। क्यों? 1931 का उनका जन्म था। हाँ। और आज 2024। हाँ, 93। 93वां जन्मदिन है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मौल श्री वृक्ष के तले आके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। इसको छूकर उनके स्पर्श की अनुभूति उन्हें मिल रही है। ये उनके प्रति श्रद्धा है और प्रेम है। सबसे बड़ी एक बात है कि हम लोग उनके नज़दीक रहे तो उन्होंने क्या बोला
शायद सैकड़ों वर्षों में कोई इस तरह से नहीं आया है जिन्होंने एक धर्म को, अध्यात्म को एक नई जगह दी। सब कुछ धूल धुआं साफ करके फिर से एक जीवंत किया जिन्होंने जग, जिसमें उन्होंने अपना कोई संप्रदाय, कोई पंथ, कोई धर्म नहीं चलाया, कोई राजनीतिक धर्म नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस लोग एक धार्मिकता जो जगत में हो और आपस में सारा संप्रदायों का जो बैर हो, ये हिंदू का, मुस्लिम का, इसका उसका, उससे अलग एक लोग धार्मिक हों, जीवंत हो। ओशो जो है वो धार्मिक पाखंडों के खिलाफ थे। जी जी। और आज यहाँ मौलश्री के वृक्ष तले ओशो का रस बरस रहा है। जी। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मौलश्री के वृक्ष के नीचे नहीं, ये हमारी भावनाएं हैं, एक भीतर का, हृदय का वो है कि हम आए हैं। लेकिन मैं वहाँ उनके नज़दीक भी रहा और हम लोगों ने उनकी उपस्थिति को जो महसूस किया, जो कहते थे कि मेरे शरीर के बाद मैं और भी अधिक उपस्थित, मेरी उपस्थिति को तुम अनुभव करोगे, जहाँ भी इकट्ठे होगे मैं वहाँ मौजूद रहूँगा, मैं हवा में, आपके पूरे संसार में मैं फैल जाऊँगा, क्योंकि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति का वो मिट चुका है और वो एक प्रेजेंस है, एक प्रेजेंस के रूप में सब जगह व्याप्त। मैं खुशबू में रहूँगा, मैं हवाओं में रहूँगा, मैं प्रकृति में रहूँगा, मैं आपके हर स्पर्श में रहूँगा, जहाँ भी आप प्रकृति को छुओगे, जहाँ भी नदियों को देखोगे मैं मिलूँगा। ओशो ऐसा कुछ कहते थे। जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास। ये सब ठीक है, श्रद्धा का विषय भी हो सकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत वो है कि उनकी प्रेजेंस जो है, जबकि मैं एक वो हूँ, मैं अपने को खुला रखा है मैंने, मैं किसी सम्मोहन में नहीं अपने आप को बांधा मैंने, किसी का भी हुआ। उन्होंने भी कहा कि कोई मुझे पकड़े नहीं, मुझे मेरी बातों को, शब्दों को ना पकड़े, बल्कि मेरे इशारों को देखे। तो उस तरह से उनकी मौजूदगी जो है बहुत बार जहाँ भी सत्संग जहाँ भी होता है वो पजेस कर देती है, और मैं एक सजग रहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन वो उनकी उपस्थिति बड़ी। आप लोगों से चर्चा हुई नो न्यूज ओनली व्यूज पर। जी, जो मुझे लगता है वो एक मूल संदेश है उनका, वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो बुद्ध भी नहीं कह पाए वो मैं संसार को बता दूंगा कि एक लूला लंगड़ा भी बुद्ध होने की क्षमता लेकर पैदा हुआ है। एक मनुष्य जब तक उसके मन में ये प्रश्न ना उठे कि मैं जब नहीं था तब भी दुनिया थी और जब मैं चला जाऊंगा तब भी दुनिया होगी, तो मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, यह पहचान जब तक नहीं हुई तब तक तुम्हारा जीवन, जन्म लेना सार्थक नहीं। मैं कौन हूँ, मैं कौन। ओशो प्रकृति के संगीत को ढूंढते थे, वो नदियों के बहाव में एक लय तलाशते थे, वे पक्षियों में उनकी गुंजायमान तितलियों चिड़ियों की गूंज, पहाड़ों पर्वतों हवाओं के स्पर्श में उसको तलाशते थे जिसके लिए दुनिया पागल थी। और उन्होंने ये कहा था, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही यीशु हो, तुम ही भगवान हो। अपने भीतर के बुद्ध को जब जगाओगे तो तुम अपने आप उस बुद्धत्व की तरफ चले जाओगे। ये ओशो का दर्शन था जो दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया और एक धार्मिक पाखंडों कुरीतियों के खिलाफ एक वर्ग खड़ा हो गया। आज ओशो को याद करते हुए हम यही कहेंगे कि यही संस्कार धानी है जहाँ ओशो आचार्य से सन्यासी, भगवान और ओशो बनने की एक यात्रा का पड़ाव थी उनका। मौलश्री के वृक्ष तले उन्होंने जो साधना की उसके साधकों की बड़ी संख्या थी। एक कीर्तन होता था, एक संगीत होता था। उन्होंने कहा था मृत्यु महापर्व है। और एक और बात आपको बता दें, इसी जबलपुर शहर के महाकौशल कॉलेज में वो दर्शन शास्त्र के आचार्य थे। उनकी आराम कुर्सी आज वहाँ पर मौजूद है
लोग उन्हें बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।